मैं आप सभी का मेरे सफ़र की यादें के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक ऐसे सज्जन जुड़ेंगे जो कभी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो रहेंगे श्रीमान संतोष सिंह जी। जो हमारे सर जी हैं वो उनका जो पैदाइश बा में हुआ और फिर पढ़ाई बा से लेकर इंडिया फिर अ, वापस वो फिजी आए और यहाँ फिजी में काफ़ी जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें उन्होंने बहुत काम किया और साथ-साथ में गवर्नमेंट के जो कुछ डिपार्टमेंट्स है उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सर जी संतोष सिंह जी जब लंबासा में थे, तो वहाँ पर वो जो लंबासा टाउन काउंसिल है उसमें उन्होंने बहुत अपना भूमिका निभाया है। वो काउंसलर, डिप्टी मेयर और एक्टिंग मेयर रह चुके हैं। तो हम आज उनसे ही वार्तालाप करने वाले हैं और ये हमारे लिए बहुत ही प्रशंसा की विषय है कि उन्होंने हमें इतना समय दिया और फिलहाल सर जी टोरंटो कनाडा में निवास करते हैं और अभी उनसे इंटरव्यू में आप ज़रूर सुनेंगे कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं इस समय। तो उनका वहाँ पर एक लॉ प्रैक्टिस का बिज़नेस है और उनका जो जब कनाडा गए वहाँ पर फ़र्दर स्टडीज़ करके लॉयर भी बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा भरी बात है और जो लोग भी इस वीडियो पर भी देखेंगे आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि इस वीडियो को हम 4 भाग में बाँटें, ताकि लोगों तक हम अच्छे तरह से इसको पहुँचा सकें। तो बहुत खुशी की बात है, अब हम अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं, श्रीमान संतोष सिंह जी, उनसे वार्तालाप करने वाले हैं। ये तो सराहनीय बात है सर जी कि आप लोगों का योगदान उतना ज़्यादा है वहाँ पर और उसके आप लोगों के परिश्रम के कारण वहाँ पर एक जगह बन गया है ना? तो ये तो बहुत सुंदर बात है और सर अच्छा एक बात और मुझे बतलाइए आप कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वहाँ पर क्या फिजी के बहुत लोग हैं सर जी? ये हमारे जो टोरंटो जीटीए कहते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया, इस एरिया में मुझे लगता है अबाउट 4-5 थाउजेंड तो जरूर होंगे। अच्छा, उतने लोग हैं हाँ वहाँ पर, हाँ जी। काफ़ी हैं तब तो। और हाँ, यहाँ पर काफी है और कुछ सरी वैंकूवर वहाँ पर हाँ, हाँ, काफी हाँ। है। जी, 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 मैं 2011 में कनाडा घूमने आया था, तो मैं गया था ये जो कैलगरी है और क्या बोलते हैं वैंकूवर इत्यादि यहाँ सब घूमा था मैंने तो वैंकूवर में तो बहुत लोग हैं, मेरे हाँ परिवार हाँ, के तो लोग भी इसलिए बहुत कैलगरी में भी बहुत हैं, लेकिन टोरंटो तो बहुत दूसरी तरफ है क्योंकि बहुत हाँ भारी देश है। बिल्कुल। वहाँ पर आना तो मुश्किल है, लेकिन जब जब कभी फिर अमेरिका इत्यादि का ट्रिप होगा तो नहीं नहीं, ज़रूर वेलकम सर, एनी टाइम वेलकम, बिल्कुल खुला है और जब मर्जी आप आए। और जी, आप लाइक करेंगे, टोरंटो लाइक बिल्कुल। करेंगे। यहाँ पर जी, काफी फिजिकल कम्युनिटी है, ये काफी मंडलीज हैं, काफी मंडली है यहाँ पर, मंडलियाँ हैं। एसोसिएशन है यहाँ। और दिवाली को मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, अब तो नहीं पेंडिंग करके। जी, तो और कई चीजें हैं जो साथ में की जाती है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, वंडरफुल थिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। कम्युनिटी में तो ऐसा ही होना चाहिए और जो समाज होता है, समाज तो एक-दूसरे के साथ में मिलकर जीवन हम व्यतीत करते हैं। और सर जी बस लगभग थोड़ा देर का और बचा है, मैं जानता हूँ मैं आपका समय काफ़ी ले चुका नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, इट्स ओपन, ऑल ओपन, नो प्रॉब्लम। तो द आपका आपका जो अनुभव है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा रहा है और आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। तो सर जी, आखिरी प्रश्न की तरफ लगभग चलते हैं। आप हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है, हमको किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए कि जो भी जिस तरह से भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ कर कर कभी आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो एक 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 लेगेसी आप लोग छोड़ के जाएँगे। इसी तरह से जैसे भी हम हमारे सबके लिए आपका क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए सर जी? पहली पहली चीज तो कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है, जी, माई बाप बच्चों से।
अगर घर पे ग्रैंड पेरेंट्स है, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। कल्चर, घर से कल्चर शुरू होता है। कल्चर, अगर घर में कल्चर है और अपने रिलीजन के प्रति इंक्लिनेशन है, रिलीजन सब कुछ चल रहा है घर में, उससे बच्चों को बहुत हेल्प होती है। क्योंकि आप जानते हैं बाहर की कंट्री में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, और मैंने ये देखा है कि इवन हमारी फिजियन कम्युनिटी में भी, अदर कम्युनिटी में भी, जहां पर बच्चों को रिलीजियसली कनेक्ट किया जाता है, कल्चरली कनेक्ट किया जाता है, बच्चे समझते हैं। और बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एजुकेशन का मतलब नहीं है कि सिर्फ आप उनको लॉयर ही बनाएं, इंजीनियर बनाएं और ट्रेड्स पीपल और ट्रेड्समैन में इस दूसरे दूसरे रास्ते पे लेके जाए अगर बच्चे जाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल डिमांड असली ट्रेड्स में है। जी। ट्रेड्समैन की जो डिमांड है दूसरों में नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी लॉयर बनना चाहता है। जी। हर एक आदमी चाहता है कि मैं लॉयर बन जाऊं, टीचर बन जाऊं। बट इसके अलावा जो दूसरे ट्रेड्स है उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। जी। तो यहाँ पर जाना जरूरी है, और गाइडेंस बहुत जरूरी है। माँ बाप को अपने बच्चों को गाइड करना, उनकी देखभाल करना, पता लगाना कि क्या ये कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, कहाँ जी। पे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये बिल्कुल जरूरी है। माँ बाप, अगर माँ बाप ये काम नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे गलत राह पे चले जाएंगे। और इस कंट्रियों में, चाहे कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं हो, एक बार गलत रास्ते पे चले गए उसको संभालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो हमारी मेरी सलाह तो यह है कि भाई जो पेरेंट्स है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल देखभाल करे, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो बच्चों को काबू रखे, और कल्चर और अपने रिलीजन में जरूर इन्वॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर में कल्चर नहीं है और रिलीजन रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आप बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बच्चे आपसे बाहर निकल जाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब बच्चे कल्चरली और रिलीजियसली अगर कनेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा खुद यहाँ पर अनुभव है, मैं कम्युनिटी में यहाँ पर मैं भी काफ़ी काम यहाँ पर करता हूँ, और ऐसे केसेस सामने आते हैं कि बच्चे पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं, और फिर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर जी कि जब बच्चे छोटे थे तो आप शायद उनको सिखलाई नहीं, और उनको आपने सही तरीका दिया नहीं, तो समय भी नहीं दे पाते हैं काफ़ी पेरेंट्स ना, जब शुरू-शुरू में आते हैं। तो उससे जब बच्चे एक बार बिगड़ जाते हैं तो उनको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। और मैं देखता हूँ काफ़ी यहाँ पर ऐसा होता है, ज़्यादातर विदेश में, क्योंकि यहाँ का रवैया भी काफ़ी अंतर है, यहाँ का जो लिविंग है काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर तो फ्रीडम है सभी चीज़ का, तो बिल्कुल सही। और सर जी, जो कनाडा में जिस तरह से मैं जानता हूँ कि वहाँ पर भी बस्तियाँ काफ़ी है, जिसे अभी आपने कहा था कि 4-5 हज़ार फीजी के तकरीबन हो गए वहाँ पर। वहाँ का जो कम्युनिटी है सर जी, उसमें जो एज ग्रुप है, क्या ज़्यादातर सीनियर लोग हैं कि कुछ और नए लोग अभी आ रहे हैं वो फीजी से कि? नहीं, बहुत कम नए आ रहे हैं। मैंने कभी बहुत खास नहीं सुना कि नए आदमी यहाँ पर जी। रेफ्यूजी ओह, से आए। अच्छा। जो पुराने हैं वही है, एस्टेब्लिश हैं, और यंग पीपल है। बट एक चीज फिजियन कम्युनिटी की ये है, जिससे कि ये फिजियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, कहीं तकलीफ नहीं हो सकती इनको, क्योंकि इनके पास लैंग्वेज है। कोई ना कोई काम, अच्छे जी। अच्छे काम वो कर लेते हैं। तो जी। इसमें उनकी सफलता है कि कम से कम अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जिनके घरों में ग्रैंड पेरेंट्स है, जी। 3 जनरेशन ग्रैंड पेरेंट भी है और बच्चे, उनके बच्चे हैं, वो बहुत ही लकी हैं। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं पूरे कंट्रोल में होंगे, जी। और उनको पता होगा सभ्यता क्या है, कल्चर क्या है। और इनसे उन बच्चों का बड़ा फायदा है। क्योंकि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है घर पे साथ ही रहते थे, जी। और सबसे बड़ा लगभग 26 ईयर्स का है। और वी फील वेरी प्राउड कि दैट सो कल्चर, अंडरस्टैंडिंग है, सभ्यता है, क्या बोलना, क्या करना, क्या क्या नहीं करना, सीनियर के साथ कैसे बैठना, बच्चों के साथ बैठना, ये सब एक तरह की अच्छी चीज मिलती है जो ग्रैंड पेरेंट घर पे हो।
बिल्कुल, बिल्कुल सही। हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर भी है। तो जो जो क्योंकि माता-पिता को उतना समय जब नहीं मिलता है बच्चों के साथ, तो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ समय बिताते हैं। और फिर उसमें क्या होता है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बच्चों को अपना भाषा सिखा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरा बहुत मेरा मेरा मानना है कि अगर एक एक व्यक्ति में से आप उनका भाषा निकाल दो, तो व्यक्ति तो फिर वहाँ से गड़बड़ हो गया। इसीलिए हमारे जो भाषा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो उसके लिए जैसे भी हम यहाँ पर काफ़ी काम, शायद आप फेसबुक पर देखते होंगे कि हम लोग यहाँ भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो अपना भाषा है इसको जागृत रखें और अपना जो कल्चर है उसको जागृत रखें। तो मेरा भी यहाँ पर एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा हम यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सर काफ़ी संस्थाएँ हैं, जैसे आर्य समाज का है, सनातन धर्म का है, पंजाबी भाइयों का है, जो हमारे साउथ इंडियन भाई-बहन उनका भी है, और मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पर भी हमारा एक बहुत सुंदर सा कम्युनिटी बसा हुआ है। और जैसे भी आपने कहा है कि जैसे आप सब मिलकर वहाँ पर दीपावली इत्यादि मनाते हैं, जो पर्व आते हैं मनाते हैं, हम भी यहाँ पर प्रयास ऐसे ही करते हैं। और आगे चलकर सर मैं ऐसे चाहूँगा कि हम किसी तरह से जो बड़े-बड़े इवेंट्स हो, जैसे भी हम लोग गिरमिट इवेंट्स इत्यादि करते हैं, तो आपकी तरफ से भी अगर कुछ एक कोई वीडियो मैसेज आ जाए, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम इंटरनेशनली एक दूसरे से कनेक्ट हों। और इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से इंस्पायर भी हो जाते हैं, और साथ-साथ में हम एक दूसरे के विषय में और जान जाते हैं, दूसरे जगह के विषय में सीख लेते हैं। तो जैसे टोरंटो के विषय में तो मैंने सुना था, क्योंकि मेरे वाइफ की कुछ फैमिलीज़ हैं वहाँ पर। तो कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन आज से आपसे पता लगा कि वहाँ पर भी कई कितने सारे लोग हैं और क्या-क्या वहाँ पर हो रहा है। तो हम यही चाहेंगे आगे चल के भी सर कि आपके साथ और भी बात हो। और जाने से पहले सर आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी जो शिक्षा और आपकी गाइडेंस, उसको लेकर हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आप हमारे लिए, हमारे सबके लिए एक प्रेरणा है। और हम यही चाहेंगे कि ईश्वर आपको हमेशा खुशी रखे। आपका आप हेल्थी रहें, आप हमेशा खुश रहें सर। और जाने से पहले आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, और आपके जो आप क्या हम सबके लिए एक बार क्या कहना चाहेंगे सर जी? तो पहली चीज तो ये है जितेन कि मैं आपको सलूट करता हूँ जिस तरह से आप कम्युनिटी में वहाँ पर काम कर रहे हो और जिस तरह से आप वॉलंटियर कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, और नॉट ओनली दैट फाइनेंशियली आप कितनी हेल्प कर रहे हो। एक बहुत ही महान चीज है इंसानियत में ये। आई मीन नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट, यू नो, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ गट्स टू डू दैट। तो उसके लिए मैं आपको सलूट करता हूँ और यही परमात्मा से अरदास करता हूँ कि आप ऐसे अच्छे काम करते रहें और कम्युनिटी की सेवा करते रहें और आपकी हेल्थ अच्छी हो और यू नो लेट देयर बी लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ताकि आप जो आपका विजन है उसको आप बहुत ही अच्छी तरह अचीव कर सकें। और आपके साथ जो आज मुलाकात हुई है, बात हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मालूम है कि इस मीडिया द्वारा हो सकता है कि हम और पता नहीं कितने हमारे जो स्टूडेंट थे नलेम्बा कॉलेज से, उनसे साथ हमारी मुलाकात हो जाए और फिजी वाले जो वहाँ नलेम्बा से या लंबासा में आपकी ये प्रोग्राम देखेंगे वो देख लेंगे, क्योंकि बहुत जमाना हो गया है मिले लोगों से। और मैं जितने भी अपने फिजी कम्युनिटी के लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं उनको यही कहांगा कि परमात्मा से यही बेनती करूंगा कि आप सब सुखी रहें, अच्छे रहें और तरक्की करें और फले फूले और एक तरह की आपकी लोगों की जिंदगी में हर समय एवरी डे एक दिवाली हो। बिल्कुल सही। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी आपको। मैं विशेष रूप से रेडियो ब्रिज़बानी की ओर से और देव फैमिली फाउंडेशन की ओर से आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ।